वेलकम बैक गाइस। आज हम हमारा जो पहला टॉपिक हमने लिया था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि है ना, क्या देखा था हमने कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्टली हमने यही चीज़ देखी थी। इसके अलावा हमने देखा था कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। होपफुली आपको वो सब चीज़ें समझ में आएगी। वो सब क्या बेसिक था। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारी टाइप की हो सकती है। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप ऑफ रिएक्शन में आता है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ें कंबाइन करती। कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी चीज़ कंबाइन करना। जैसे कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है, एक बी रिएक्टेंट है। दोनों क्या करेगी? कंबाइन करेगी। कोई चीज़ कंबाइन करती है तो क्या होता है? वो ऐड होती है और एक प्रोडक्ट बनाएगी। जो प्रोडक्ट क्या होगा? सी। तो क्या ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो है हमारे वाटर का। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? ऐड होते हैं और क्या बनाते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये एक टाइप का क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके अलावा आप अदर एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। इसी के ऑपोजिट रिएक्शन होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, एक तरह से जो रिएजेंट होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में होता है और वो टूट जाता है। जैसे कि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल था। वाटर का मॉलिक्यूल मैंने पहले वाले रिएक्शन में क्या किया? कंबाइन करा किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब अगर हम इसे हीट करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जो क्या होते हैं, जिसमें स्प्लिटिंग होती है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? तीन टाइप के हो सकते हैं। मतलब तीन वे में हम, जैसे कि कोई भी चीज़ है, हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या वाटर है, तो उसको स्प्लिट करने के लिए हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। वो तीन तरह से हो सकते हैं। इसी के बेस पे हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और थर्ड होता है हमारा फोटोलाइसिस या फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एक करके देखते हैं। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। हम जब ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट को स्प्लिट किया जाता है, उसे कहते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम देख रहे हैं लेड नाइट्रेट, पीबी इज फॉर लेड। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या होंगे? वो स्प्लिट हो जाएंगे। मतलब एक कंबाइंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है? तीन डिफरेंट चीज़ों में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो रिएजेंट में क्या है? एक कंबाइंड थिंग है और हमारे प्रोडक्ट क्या है? हमें तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। क्योंकि ये हीट के प्रेजेंस में हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें ना वो स्प्लिट हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या किया? सनलाइट प्रोवाइड की तो सिल्वर और क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए हैं। ज़्यादातर जितने हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे जिस कंपाउंड्स ज़्यादातर क्या होते हैं हमारे जो सनलाइट है उसके प्रेजेंस में क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं। तो इन चारों को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। ये वाली चीज़ें किसको हैलोजेंस कहते हैं और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चार जो होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो ज़्यादातर फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से जैसे पता पड़ता है कि किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए।
ए और बी सी क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ए सी प्लस बी बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो सी है बी सी है तो ए क्या ले रहा है, बी की जगह ले रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएजेंट दूसरे रिएजेंट की जगह ले लेता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल है जैसे कि हमने ये रिएक्शन देखा। तो जो मेटल होता है हमारे पास हाइड्रोजन है और जिंक है, जिंक ज़्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, इसीलिए वो उसकी जगह ले पा रहा है। तो मोर पावरफुल मेटल कैन डिस्प्लेस लेस पावरफुल मेटल। इसके लिए हमारे पास एक सीरीज आती है, मेटालिक सीरीज होती है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है वो वीक मेटल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये सीरीज जो होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पूरी प्रोवाइड करूँगी कि कैसे वो सीरीज होती है। बस आपको पता होना चाहिए अभी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जब एक मोर पावरफुल मेटल लेस पावरफुल मेटल को क्या करता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के अदर टाइप होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि ए बी है और सी डी है, तो ए बी क्या करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट वो क्या करेंगे, अपने जो पार्टनर्स है वो एक्सचेंज करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अपने एक एक जो हमारे पार्टनर्स थे, ए के पास बी था, सी के पास डी था, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन होता है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड है हमारे रिएजेंट, तो हमारे प्रोडक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि OH जो ग्रुप है वो किसके पास चला गया, वाटर के पास। वाटर एक्चुअली क्या होता है, H प्लस OH माइनस होता है, तो OH किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास, और Cl किसके पास आ गया, सोडियम के पास। तो इस तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ये एक तरह से चीज़ होती है। अगला जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और इसके लिए मैं एक स्पेशल पूरा लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगी तुम्हें। अभी सिर्फ हम बेसिक पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसके लिए हम स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे कि हमारे पास रिएजेंट है तो प्रोडक्ट फॉर्म में अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो ऐसे रिएजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन जस्ट ऑपोजिट, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल कहता है रिडक्शन। इसके अलावा भी इसकी और भी डेफिनेशंस होती है। अगर हम सोचें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिमूवल होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिमूवल होता है। और रिडक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन का एडिशन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एडिशन, और इसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन में। अब जो ऑक्सीडेशन होते हैं वो कौन करवाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाते हैं, और रिडक्शन कौन करवाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट करवाते हैं। द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करवाते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका जो पूरा डिटेल है वो पूरा आपको समझना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी सिर्फ इसका बेसिक समझिए कि होता क्या है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको स्पेशल नेम दिया जाता है, उसको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ज़्यादातर जो हमारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में, RE फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत कॉमन थिंग है। एक्सो मतलब कोई चीज़ निकालना, एंडो मतलब कोई चीज़ लेना, तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उसको क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट कंज्यूम होती है, मतलब उस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि लास्ट वाली जो रिएक्शन आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट प्रोवाइड की तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में है, ये मैं बोल रही हूँ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बट
साथ ही साथ ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो कोई भी रिएक्शन ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है कि एक्सोथर्मिक है तो डीकम्पोजिशन नहीं होगी या कॉम्बिनेशन नहीं होगी। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो क्राइटेरिया है वो किसी भी रिएक्शन में लग सकता है। हीट कभी भी निकल सकती है और कभी भी कंज्यूम हो सकती है। बस इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि जब हीट निकल रही है तो उस चीज़ को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, और अगर हीट कंज्यूम हो रही है तो उसे रिएजेंट के साइड में लिखा जाता है। बस ये चीज़ हम रिएक्शन में अगर देख लें तो हमें पता पड़ जाएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में लेंगे। थैंक यू।